चलो सब लोग साथ में खड़े हो जाओ, आ जाओ फोटो खींचते हैं। आ हाँ, जाओ come on. जल्दी आ जाओ, वहाँ पर, चलो वहाँ पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आराम लोग से यहाँ आ जाओ, एक चलो, लाइन में खड़े हो चलो जाओ। आ जाओ सब बच्चे। आ जाओ हाँ, बेटा, तुम भी चलो आओ। फोटो तुम लेते हैं। वहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम बीच में खड़ी हो जाओ, तुम तो बर्थडे गर्ल हो ना, बाकी सब साथ में खड़े हो जाओ उसके आसपास। तो चलो सब लोग रेडी है ना? ठीक है, मैं काउंट करती हूँ और मुझे सभी के फेसेस पर बड़ी सी स्माइल चाहिए, ठीक है? 1 2 3। अब एक और फोटो लेते हैं। जब मैं 3 कहूंगी तब सब लोग चीज कहेंगे, सबको कहना है 1 2 3 चीज। अहमद, अहमद ये बेहोश हो गई है। सुकरान, शुक्रान, जाओ बच्चे। सुकरान, 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 सुकरान। अब इसे अचानक क्या हुआ? हो सकता है वो डर गई हो, आप चाहें तो अंदर आकर बैठें। क्या तुम उसे जानती हो? सुकरान, सुकरान बेटा, बेटा अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। शुक्रान, सुकरान, सुकरान, शुक्रान। दीदी थोड़ा पानी ले आओ। सुकरान, सुकरान बेटा, मैं पानी ले आई हूँ, ये लो, ये लो। हाँ सुकरान, सुकरान बेटा, अपनी आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा, मैं मेहमानों को अलविदा कह के आता हूँ। अपनी आंखें खोलो बेटा। सुकरान, आंखें खोलो। आने के लिए सबका शुक्रिया। क्या हुआ शुक्रान को? वो बिल्कुल ठीक है, अपने पापा के साथ है। अच्छा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ठीक है, घबराने ख्याल की रखना कोई उनका। बात नहीं है, हम अच्छा, संभाल आप लेंगे। ख्याल रखिए। उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, माफ कीजिएगा। मिलते हैं बेटा, बाय बाय। मैं केक लेकर आऊंगा स्कूल में, ठीक है? तुम्हारे पास ऐसे दौड़कर आई जैसे तुम्हें जानती हो। उसने आपको डरा दिया ना। वो अंदर आने वाले सभी लोगों से ऐसे ही दौड़कर जाती है और हेलो कहती है। जब मैं अंदर आई तो वो मेरे पास भी ऐसे ही दौड़कर आई। वो बेहोश नहीं होती, लेकिन शायद आपने बताया कि वो कादिर टीचर की बेटी है। अगर ऐसा है तो उनकी वाइफ कहाँ है फिर? मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। ओके, वहाँ राइट में। इसने आंखें खोल ली। ओह, शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है। तुम ठीक हो ना बेटा? मेरी प्यारी बच्ची। शुक्रान, तुम ठीक हो?
देखो, ये उतावलेपन की वजह से बेहोश हो गई। तुमने उसे क्यों इनवाइट किया? उसे नहीं बुलाना चाहिए था। ऐसे ये अभी सही समय नहीं है, उसे ठीक तो हो जाने दो। तुम ठीक हो बेटा? देखो, तुम्हें पहले रेस्ट करना चाहिए। नहीं बेटा, पहले तुम आराम करो। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है? तुम्हारा पिलो ठीक कर देता हूं, फिर मैं तुम्हें इस तरह किस करूंगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरी बच्ची बहुत नाजुक है। फातिमा नूर, चलो चलते हैं। माफ कीजिएगा, ये सब कुछ हो गया उसके लिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो एक छोटी बच्ची है। बाद में मिलते हैं फिर। लेकिन हम जाने से पहले कादिर सर से मिल लेते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, चलो फिर चलते हैं। सी यू। शाबाश तुर्कान, तुम तो पंगों की रानी हो। मुझे कुछ मत कहो तेजिन, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। हाँ, तो तुमने कोई और स्कैंडल भी सोचा है अभी के लिए? ये क्या नाटक था? हम्म। तुर्कान ने कादिर सर की बेटी के लिए पार्टी को ऑर्गेनाइज किया।
मुझे नहीं पता। क्या उन दोनों के बीच में कुछ है? अब हम क्या करें, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं? पता नहीं कादिर, जब वो पेड़ से गिरी थी तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो हमें बताते। एक्साइटमेंट की वजह से हुआ है। अगर कुछ और बात हुई तो? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। फातिमा नूर, जिसे वो एक परी समझती है, आज उसके सामने खड़ी थी। अपने आप को याद करो, जब तुमने उसे पहली बार देखा तब क्या हुआ था? मैं जाकर अहमद से बात करूंगा, उसे सब कुछ बता दूंगा। उसे पता होना चाहिए मैं कौन हूं। इस वक्त जरा शांत हो जाओ बेटा, उसके बाद तुम उससे सही तरीके से बात कर लेना। आज का दिन बहुत बुरा था। ओह, जैसा आप चाहती थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे आपने अहमद को क्यों इनवाइट किया था? वो, आप दोनों हमेशा स्कूल में बात करते रहते हो, मुझे लगा कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं नहीं। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे सुकरान की चिंता हो रही है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है वो ठीक है। गर्मी की वजह से हुआ होगा। वो पूरे दिन भाग रही थी तो शायद थक गई होगी। मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र हो रही है। आप सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या? ऐसे मत देखिए मुझे इसलिए फिक्र हो रही है क्योंकि आखिरकार हूं तो मैं आपकी वाइफ। तुम क्या कर रही हो? जब से आई हो तब से रूम में ही हो। मैं अपने कपड़े रख रही हूँ। तुम्हें कुछ खाना है? मुझे अभी कुछ नहीं खाना। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं ये किसी को देने वाला अरे नहीं। बस एक पीस भाई, कम ऑन तू दे सकता है यार। अरे सब खा लिया। अरे तू इंसान है, गोदाम अरे में भाई लोग सुनो, खबर सुन के शॉक हो जाओगे। अब क्या हुआ? कैफेटेरिया में एक नया अफेयर शुरू हो गया है। उसमें नया क्या है? अरे वो लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, सेलिम और सुले चुपके से बात कर रहे हैं। लो देखना, सफाक तो पागल हो जाएगा। वीनस सुले से गुस्सा होगी और फिर ये तो एक पुरानी हिंदी फिल्म कहानी बन जाएगी। भाई इस बात को इधर ही खत्म करो, क्योंकि अगर ये बात उसे पता चल गई ना तो दिक्कत हो सकती है हमें। तो फिर तेरा ये बात उसे हाँ, नहीं हाँ, बताएंगे। सही हाँ हाँ, हम तो बस फालतू की बातें कर रहे हैं। क्या चल रहा है तुम लोगों का? और मुझे क्या नहीं बताने वाले हो तुम लोग? बस फालतू टाइम पास। हाँ, हम तो बस बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हाँ, कुछ तो है जो तुम लोग छुपा रहे हो मुझसे। चलो बता दो जल्दी से। कुछ नहीं छुपा रहे, कुछ भी नहीं। नहीं बताना है तो मत बताओ, ठीक है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये इडियट रेजान यहाँ फिर से क्यों आ गई है? ये हमेशा हमारे आसपास क्यों रहती है? क्या चाहिए इसे?
उस पर इतना ध्यान मत। उसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, हमारा आल्प क्या बातें कर रहा है देखो। ए ब्रो, मैं उसके भाई को जानता हूँ, वो एक सन की है, और पता है वो चाकू लेके तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। इसमें हंसने की क्या बात है? चुप रहो। आल्प, तुम्हें पता है तुम बहुत ही क्यूट लड़के हो यार, लेकिन तुम रेजान का क्या करोगे मेरे भाई? वो तो देसी लड़की है। हाँ, हेलो, वो आखिर किस तरह की लड़की है? तुम्हें जवाब चाहिए होता है ना? जाकर कैफेटेरिया में देखो, सब पता चल जाएगा। आल्प रुको। क्यों रोक रहे हो? तुम नहीं चाहते क्या कि हमारा भाई वहां चल रही फिल्म देखे? ठीक है, लेकिन भाई कैफेटेरिया में मत जाना, समझे? हाँ वहां बिल्कुल भी मत जाना। ये चल क्या रहा है, और ये बात मुझे क्यों नहीं पता है? अरे मत जाना भाई। अब कहाँ जा रहा है तू? ये तुमने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? चलो चलते अच्छा हैं। चलो जाकर देखते हैं, चलो। चलो आओ अब। Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım o. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım o. Evvel baban idim dostun bağında, evvel baban idim dostun bağında. Talan vurdu ayvanardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım o. Talan vurdu ayvanardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım o. Gökyüzünde turna gibi dönen de, gökyüzünde turna gibi dönen de, baykuş gibi viran yurda konan da, konan da, konan da o. Baykuş gibi viran yurda konan da, konan da, konan da o. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.
मैं अहमद को सच बता दूंगा। सॉरी, क्या कहा? मैं उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूं। मैं अब उससे और झूठ नहीं बोल सकता। तुम सही कह रहे हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसे खुद बताना चाहूंगी कादिर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज जल्दी बता देना। ठीक है, मुझे लगता है उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। हाँ। कादिर, मैं सुकरान से कह नहीं पाई कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू सो मच। कादिर, मैं सुकरान से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसे बहुत मिस किया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैंने उसे बहुत मिस किया है, सच कह रही हूँ मैं। सफा, सफा क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। सफक, सफक छोड़ो उसे। रुको, रुको सफक, रुको, छोड़ो उसे। क्या कर सफक, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। छोड़ मुझसे। सफाक, सफाक, रुक जाओ, छोड़ो मुझे। सफाक, छोड़ो, रुक जाओ, तुम्हारी पीछे। सफाक, होश में आओ, संभालो खुद को, पकड़ो इसे, होश में आ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, शांत हो जाओ, इसे पकड़ कर रखो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? क्या सलीम, कर रहे हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। छोड़ो, छोड़ो उसे। सलीम, 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 छोड़ो मुझे। चलो, इसे यहाँ से ले जाओ। चलो, ये बचेगा नहीं मेरे हाथों से। चलो, चलो। चलो, सफक, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ आपके।
दीदी, दीदी, टीचर, टीचर। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन आप जानती है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है सनाए। ये तो अच्छी बात है ना। क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है निहार। हो सकता है मुझे किसी और जगह छुट्टियां मनानी हो सकता है मुझे अपने बच्चों के साथ कहीं जाना हो। वो क्यों बताएंगे? वो हमारे पापा है, उन्होंने बताया हमें क्या करना है। वो बस छुट्टियों के लिए भेज रहे हैं। एक अच्छी जगह है इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने हाँ कह दिया। अब इसमें बड़ी बात क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। उनसे ये कहने की जगह कि मैं अपनी बीवी से पूछकर बताता हूँ, तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो। निहार, तुम अपने पापा को कभी मना नहीं कर सकते हो क्या? अब बहुत हो गया सनाए, हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है सनाए, आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते हो। मैंने तुम्हें हॉलिडे पे चलने के लिए कहा और तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं। मैंने हॉलिडे पे जाने के लिए मना नहीं किया है। तुम पागल हो गई हो क्या सनाए? अभी तो तुमने यही कहा। मैं ये कह रही हूँ कि अब तुम्हारे पापा हमें बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा तो हमारे लिए सोच रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अरे बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उन्होंने तुम्हारा दिमाग ही खराब कर दिया है। सनाए, जबान संभाल के बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे परिवार के बारे में कुछ भी मत बोलना, वो बुरा मान जाएंगे। किस बात का बुरा मानेंगे? उन्हें समझ आ गया है कि तुम अपार्टमेंट वाली बात पर नाराज हो। हाँ, क्योंकि मैं नाराज हूँ। ऐसा मत करो सनाए, आखिर क्या हो रहा है? मेरी बात मानो, ऐसा बिल्कुल मत करो। बताओ कैसे निहार? मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी से जी रही हूँ। तुम्हें पता है तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो सनाए, समझी तुम? मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रही हूँ, मैं तुम्हें होश में ला रही हूँ। तुम इतने सालों से अपने पापा के गुलाम बनकर क्यों काम कर रहे हो? और गुलाम बनकर क्या मिला? हाँ बताओ ना, क्या मिला तुम्हें? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब चाहे कंपनी से पैसा निकाल सकते हैं। जब चाहे तब? हाँ बताओ, ऐसा कभी हुआ है क्या? तुम्हें तो याद नहीं होगा क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ना? हमने हमेशा तुम्हारे पापा के हिसाब से ही जिंदगी जी है। तुम बकवास कर रही हो। मैं बकवास कर रही हूँ? ठीक है फिर, अगर तुम्हारे हिसाब से कंपनी में पैसे और हम जब चाहे निकाल सकते हैं तो अभी मुझे पैसे चाहिए। मुझे अपनी कार अभी ठीक करवानी है। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, जानबूझकर कर रही हो तुम। मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें एहसास दिला रही हूँ कि तुम गलत हो। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। बहुत गलत किया तुमने। ऐसे मत देखो, ये सब कुछ आल्प की वजह से हुआ है। जो बात शफा को बतानी नहीं थी वो बात तुमने क्यों बताई उसे? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानता था कि वो इतना पागल हो जाएगा। एडिस ने पहले बताया था। अब ऐसे मत बोलो, तुमने ही शुरू किया था, समझे? तुम्हें पता है ना, इसके लिए वो अरेस्ट हो गया है। ये तो होना ही था ब्रो। अगर कादिर टीचर नहीं आता तो शफाक उसे जान से मार देता। कौन चाहता था कि वो वहाँ पर जाए? अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हेल्प, तुमने बहुत गलत किया है, समझे तुम? मैं अकेला इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। दुआ करो कि सेलिम जिंदा हो बस। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम सब फंस जाएंगे, समझे? ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। मेरे अकेले की गलती नहीं है। मैं नहीं जानता था कि शफाक जाकर सीधे उस लड़के के सर में बॉटल फोड़ देगा। तुम्हें कैफेटेरिया की फिल्म देखनी थी ना? लो, हो गई ना तुम्हारी इच्छा पूरी। मैंने नहीं कहा था बॉटल फोड़ने के लिए। हल, हम मुसीबत में हैं और तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। कल हम सबने क्या डिसाइड किया था पता है ना? तुम्हारे गुस्से की गलती हम सब भुगत रहे। अरे हाँ, और तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया? उसे उल्टा और फंसा दिया। चलो अब सब चलो, चलो जल्दी चलो, सब लोग चलो। 18 साल का है, सिर पर चोट लगी है, इसका ब्लड प्रेशर भी लो होता जा रहा है डॉक्टर, और मैंने वैस्कुलर एक्सेस लगा दिया है। इट्स एन इमरजेंसी डॉक्टर। इमरजेंसी की तैयारी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी चलो। सर
सर क्या मुझे किसी को फोन करने का हक भी नहीं है क्या? एक फोन तो करने दीजिए मुझे। अंदर चलो अंदर। सर मुझे एक फोन तो लगाने दीजिए, किसी को तो फोन करने दीजिए, ये तो मेरा हक है। ये अमेरिका है क्या? अंदर जाओ और इसकी हथकड़ी खोलो। चलो जल्दी करो। प्लीज सर प्लीज अंदर एक जाओ। फोन तो करने दीजिए। पहले हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। सर मिस तुर्कान, अब चाहे तो सफाक से मिलने जा सकती हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ। अगर इस वक्त मैं उससे मिलने गई तो मैं उसे खो दूंगी। मैं तब तक नहीं जा सकती जब तक सलीम ठीक नहीं हो जाता। शायद सलीम के ठीक होने के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन सफाक का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। उसने जो भी किया वो गलत है। उसने अपनी हद पार कर दी है। बहुत गलत किया उसने आज। क्या आप पेशेंट के रिश्तेदार हैं? हाँ, हम ही उसे हॉस्पिटल लाए हैं। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, बस उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो हम बाद में ठीक कर सकते हैं। ट्रॉमा की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है। हमने ट्रीटमेंट कर दी है और अब आपका पेशेंट किसी भी वक्त होश में आ सकता है। वो उठ जाएगा ना डॉक्टर? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हम टाइम नहीं बता सकते। ये उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है। पेशेंट जवान है, हो सकता है कि जल्दी सही हो जाए या फिर उसे ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं। कहीं उसे कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं ना? इंटरनल ब्लीडिंग नहीं थी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन उठने के बाद हो सकता है कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। सब ठीक है। शुक्र है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो ठीक हो जाएगा। हमें उसकी फैमिली को बता देना चाहिए। मिस्टर कादिर, क्या आप उसकी फैमिली को ये न्यूज़ दे देंगे? पता है मुझे वहाँ स्कूल में होना चाहिए, स्कूल मैनेजर के नाते, लेकिन मैं शफा की बहन भी तो हूँ, तो इसलिए यहाँ हूँ, फर्ज निभा रही हूँ। और मुझे लगता है मैं उसकी फैमिली को फेस भी नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज आप चले जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। मैं उसकी फैमिली के आने तक यही इंतजार करती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे सलीम का एड्रेस चाहिए। मैं मिसेस सदुद्दीन से पूछती हूँ। तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे? अब किसका इंतजार है? ठीक है, 1 मिनट रुकिए, करता हूँ मैं। अरे बाप रे, तब से फोन लगाने की रट लगाए हुआ था, अब हम करने दे रहे तो फोन को देख रहा है। बेटा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? उन्हें फोन क्यों नहीं करते?
उठा नहीं रहे क्या? नहीं। फिर से करो, शायद सुना नहीं होगा। नहीं। तुम फिर से कोशिश करना, ओके? आ रही हूँ, आ रही हूँ। कितनी बार कहा है चाबी अपने साथ ले जाया करो। जी कहिए। हेलो, क्या ये सलीम देमीर का घर है? हाँ है, सलीम का घर है पर वो नहीं है, स्कूल गया है। मैं मोहम्मद कादिर उल-जक, सलीम का लिटरेचर का टीचर हूँ। घर पे कोई और है क्या? आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? मैं दादी हूँ उसकी। क्या बात है? कहीं उससे कुछ? नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं है। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? कहीं मोटरसाइकिल से तो कुछ नहीं हुआ है? बताइए मुझे क्या हुआ है? जरूर मेरे बेटे को दादी कुछ माँ, हुआ है। संभालिए। मेरा बेटा। तुमने सुना क्या हुआ? सुना, मुझे चिंता हो रही है। कादिर टीचर और तुर्कान वहां गए हैं। मुझे नहीं पता था। पहले वो बर्थडे पार्टी और अब ये। मुझे लगता है कादिर प्रिंसिपल बनना चाहता है। वो दोनों कितने करीब रहते हैं। हमें उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं? अगर मेरा कोई दोस्त प्रिंसिपल होगा तो मेरे लिए अच्छा ही है ना, जल्दी जा सकते हैं घर। अच्छा आइडिया है। आज कादिर टीचर को डिनर के लिए बुलाए, हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हाँ ओके, बुला लेते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। मुझे क्लास में जाना है, मिलते हैं फिर। आप घबराइए मत प्लीज, कुछ बुरा नहीं हुआ है। वो अभी हॉस्पिटल में है, सेफ है वो। हमारी स्कूल मैनेजर मिस तुर्कान हॉस्पिटल में ही है। डॉक्टर ने बताया कि वो ठीक हो जाएगा। हम सब उसके साथ हैं, घबराने की कोई बात नहीं। माफ करना, मैं थोड़ा डर गई थी। पर तुम सच तो कह रहे हो ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ मिसेस किमित, ये सब स्कूल में हुआ था। वैसे आप एक बात बताइए, आप बार बार मोटरसाइकिल का जिक्र क्यों कर रही है? उसके पापा और उसके भाई, हमने एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में खो दिया। सेलिन तब बहुत छोटा था। उसकी माँ बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो भी गुजर गई बेचारी। जब भी दरवाजे पर कोई आता है तो मैं डर जाती हूँ। माफ करना मुझे, माफ करना बेटा। ये सब मोटरसाइकिल की वजह से हुआ। जब मैंने तुम्हें दरवाजे पर देखा तो मुझे लगा कि
मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मुझे नहीं पता था, माफ कीजिएगा, बहुत बुरा हुआ। प्लीज आप चिंता मत कीजिए, सलीम ठीक है, अभी हॉस्पिटल में है। स्कूल में झगड़ा हो गया था और हमारे एक स्टूडेंट ने सलीम पर हमला कर दिया, लेकिन वो ठीक है अभी। डॉक्टर ने कहा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल में उसके साथ ही हैं। किमित जी प्लीज आप बैठे रहिए, आराम कीजिए। मुझे अपने बेटे से मिलना है। मैं आपको ऐसी हालत में वहां नहीं ले जा सकता, वो अभी हॉस्पिटल में है। आप वहां जाएंगी तो परेशान हो जाएंगी, प्लीज। मेरा बच्चा वहाँ है, मैं यहाँ नहीं रह सकती बेटा। या तो हम साथ में चलें या फिर मैं अकेले चली जाऊंगी। मुझे अपने बेटे के पास जाना है। यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे ले चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शनाए, हाँ मम्मा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना। तुम बीमार हो क्या? मैंने सोचा एक कप कॉफी पीते हैं साथ में, लेकिन सेवकी ने कहा तुम... नहीं, मैं रेस्ट कर रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बस। अब सच सच बताओ शनाए, तुम हमसे नाराज हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है मॉम, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन ये तो साफ है कि तुम घर वाली बात से नाराज हो। अब जैसे आपको पता ही है मॉम, आपने ऐसा... हमने तुम्हारे लिए घर नहीं खरीदा शनाए। शनाए बेटा, हमने उनके लिए घर इसीलिए खरीदा ताकि वो हमारे आसपास ना रहे। हाँ? अच्छा, तो तुम्हारे पापा ऐसा क्यों करते बताओ? पता नहीं मॉम, शायद हमसे ज्यादा वो लोग प्यारे हैं और इम्पोर्टेंट हैं, या इसलिए कि वो नहीं चाहते अहमद हमारी फैमिली में रहे। लेकिन अहमद और फातिमा नूर, वो तो हमारी फैमिली है, वो तो शादीशुदा है। उनका तलाक हो सकता है बेटा। शादीशुदा होने का मतलब ये तो नहीं ना वो फैमिली है। निहात हमारा बेटा है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम फैमिली है शनाए, समझ रही हो? आप यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, देखो मैं आ गई। आंखें खोलो। सलीम मेरे बेटे, मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो। देखो मैं हूँ। तुम्हारी दादी आई है। क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये? किसने किया? ऊपर वाला उसे छोड़ेगा नहीं। जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। ऊपर वाले, सजा जरूर मिलेगी। अपनी आंखें खोलो बेटा, अपनी आंखें खोलो। मेरे प्यारे बेटे, मेरे बच्चे, देखो मुझे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपनी आंखें खोलो, खोलो बेटा, अपनी आंखें खोलो। सलीम बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे।
बच्चे, मैं आ गई हूँ। अपनी आंखें खोलो, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे आंखें खोलो, मेरी ओर देखो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। मैं हूं ना तुम्हारे पास। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। हाँ भैया, उनका बस एक ही पोता है और कोई नहीं है उनका इस दुनिया में। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुर्कान के लिए भी यह मुश्किल होगा। उनका भाई अच्छा लड़का नहीं है। हाँ, वो बच्चा है अभी, उसे भी प्यार की जरूरत है। बेशक वो अमीर है, लेकिन खुश नहीं है। कादिर, कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं दीदी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मिस तुर्कान इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें बिना खाए कहीं नहीं जाने देने वाली हूँ। हाँ। आज मेरी उससे बात हुई भैया। क्या? मैंने फातिमा नूर से कह दिया कि मैं अहमद से बात करूंगा। उसने क्या कहा? उसने कहा वो खुद उसे बता देगी। शायद कल वो उससे बात करें। वो उसका पति है, सही कहा उसने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आज उसके करीब गया तो उसके बालों की खुशबू से मैं बेचैन हो गया। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं उसे अभी भी भूल नहीं पा रहा हूं। अपने आप को संभालो, यही ठीक रहेगा। और वो सुकरान से मिलना चाहती है, उसने उस बारे में बात की। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं इस पर क्या कह सकता हूँ भैया। मैंने कहा सुकरान से पूछूंगा, अगर वो चाहेगी तो। हे बेटा, सोने की तैयारी हो गई? तुमने ब्रश किया? हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे फ्यूल चाहिए। ये हुई ना बात, थोड़ा और चाहिए। हाँ, अब ठीक है। बासुरी दादू को गुड नाइट बोल दो। बेटा गुड नाइट, जाके सो जाओ। ओके चलो।